विदेशी धरती पर काम कर कर मोटे पैसे कमाने के चक्कर में कहीं आपके बच्चे अभी से ठगी का शिकार तो नहीं हो रहे। कोर्स के नाम से इन बच्चों से कहीं मोटी फीस तो नहीं वसूली जा रही। लेकिन ऐसा ही हो रहा था यमुनानगर के मॉडल टाउन में। और इन नाम की एक फ्रेंचाइजी के नाम पर बच्चों से मोटी फीस वसूली जा रही थी। लेकिन बच्चों को जब पता चला तो बच्चों ने यहाँ पर हंगामा कर दिया। मैनेजमेंट के साथ थोड़ी कहासुनी भी हो गई। हालांकि मैनेजमेंट ने बच्चों को धमकियां तक दी और मामला गरमाना शुरू हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को समझाने का प्रयास किया तो पुलिस के सामने बच्चों ने कई राज खोल दिए। दरअसल बच्चों का कहना था कि उन्होंने जो फीस दी है उनसे कहीं ज्यादा फीस यहाँ की मैनेजमेंट उनसे वसूल रही है। कोर्स के नाम पर कंपनी ने जो उन्हें भेजा है उससे कहीं अधिक पैसा मैनेजमेंट ने उनसे हासिल कर लिया है। हालांकि बच्चे विदेश जाने के चक्कर में है और कुछ बच्चों के तो सर्टिफिकेट तक जाली यहां से वितरण हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही नहीं, जिस फ्रेंचाइजी की हम बात कर रहे हैं उसको 2 महीने पहले ही टर्मिनेट कर दिया गया था। ऐसे में और नाम की इस फ्रेंचाइजी ने 2 महीने पहले ही बच्चों को मैसेज कर बता दिया था कि यहाँ की उन्होंने मान्यता रद्द कर दी है। लेकिन बावजूद उसके इन बच्चों से पैसे किस प्रकार के वसूले जा रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पहुंचने शुरू हो गए। कुछ कागज पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए क्योंकि बच्चों को कहा जा रहा था कि जल्द ही दूसरी जगह इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, जबकि कोर्स के नाम से इन बच्चों से मोटे पैसे वसूले जा चुके थे। लेकिन अब बच्चे बीच में फंस चुके हैं। बच्चों की माने तो वह ना इधर के हैं ना उधर के, जबकि कुछ बच्चे 1 हफ्ते के अंदर अंदर विदेश जाने वाले हैं। लेकिन उन्हें कोर्स के नाम का अभी तक कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा मोटी फीस वह हर महीने यहाँ भुगत रहे थे। फीस के नाम की ना तो इन्हें कोई रसीद मिली और ना ही दाखिले की। फिलहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। सुनिए क्या कहते हैं बच्चे और क्या कहती है पुलिस। सर ऐसा है, हमने ओरेन की कंपनी को यहाँ पेमेंट दी थी। मैं 1 साल से यहाँ पर स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट टाइम सर जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, मेरी मदर इतनी बीमार थी, रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। मैंने इनको कंसेशन के लिए कम से कम सर इतनी रिक्वेस्ट भेजी, इन्होंने 1 रुपये की कंसेशन नहीं दी मेरे को। और अब सर ऐसा फ्रॉड हो रहा है, वहाँ से हमें हेड ऑफिस से कॉल आ रही है कि तुम्हारी फीस सिर्फ 43,000 आई है और मैंने यहाँ 1 लाख पे कर दिया। मेरे पास सारी ऑनलाइन सारा प्रूफ पड़ा हुआ है। तो सर मेरे बाकी 53, 57 है जो वो कहाँ गए मुझे पता लगे। मैं सर 2 मंथ से इनके पीछे लगी हूँ कि मेरा एग्जाम फिल कर दो, वो क्यों नहीं हुआ सर अभी तक। इससे सर मैंने पीछे पे भी बात करी कि मैडम हमारा सर्टिफिकेट दे दो। मैडम हमें कहती है पीछे से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे कैसे सर आ रही है? हमें साफ ही बताते कि और इन्हें टर्मिनेट ही कर दिया। वो तो हेड ऑफिस ने ही कह दिया, अभी कहते नहीं करा। जब सर हेड ऑफिस ने सब स्टूडेंट को कह दिया है कि वहाँ से जाके अपनी पेमेंट लो वापस और सर्टिफिकेट हम देंगे तुम्हें। यहाँ पे ब्रांच यहाँ मधु होटल के पास आ रही है। मैंने यहाँ पे फीस मतलब अपनी पे करी है 75,000, पर मेरी हेड ऑफिस में सिर्फ अभी तक 45,000 गए हैं। 30,000 इन्होंने खाए हैं। मैं जब एडमिशन लेने आई थी तो इन्होंने मेरे को फीस बोल दिया 1,45,000। तो मेरे पास जो हेड ऑफिस से कॉल आई है वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपकी फीस 1,21,000 है। एक तो वो फ्रॉड कर रहे हैं कि पैसे ज़्यादा बता रहे हैं और ऊपर जब मैंने 75,000 दिए तो 30,000 फिर मेरे कहाँ गए? बोला उन्होंने कि टर्मिनेट हो चुका है। ये 2 मंथ से टर्मिनेट हुआ पर इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। सर ये ओरेन इंटरनेशनल जो है ये यहाँ पे एक ब्रांच है और इसका जो हेड ऑफिस है वो मोहाली में है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी भी बच्चे को अगर मेकअप हेयर में एडमिशन दे रहे हैं तो इनको ये फीस बता रहे हैं 44-50,000, जबकि हेड ऑफिस से हमारे पास मैसेज और रिसिप्ट आ रही है बाकायदा एज अ प्रूफ कि आपकी फीस सिर्फ 25,000 है। तो 50 से 25 में ह्यूज डिफरेंस, तो वो बीच का जा कहाँ रहा है? और अगर हम इनसे मांगते हैं कि रिसिप्ट हमें दो तो हमें कोई रिसिप्ट नहीं देते। आती हैं ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ओरेन वालों ने अभी जस्ट 12:88 पे हमारे पास मैसेज किया है कि ये टर्मिनेट है। हमने इस ब्रांच को बिल्कुल ही निकाल दिया है, अपना बच्चों रिफंड लो। ये बीच के जो पैसे इन्होंने खाए हैं अब ये ड्रामे कर रहे हैं। जो मैनेजर है इनकी आंचल शर्मा, ये दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठी है। हम बच्चे पागल है, नॉक किए जा रहे हैं सुबह से। पुलिस यहाँ पे आई है क्या? कुछ आश्वासन वगैरह दिया गया? पुलिस आई है लेकिन पुलिस अभी ये बोल रही है कि 6 बजे तक वेट करें। हम 6 बजे तक यहीं बैठे हैं सारे बच्चे, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें अपना रिफंड चाहिए। तो क्या बच्चों के पास कोई मैसेज आया था कि भाई अभी ओरेन ने जो है ना ये वापस ले ली फ्रेंचाइजी वापस ले ली, इसलिए बच्चों को जो है ना हड़बड़ी सी मच गई। उन्होंने उन लोगों को हंगामा कर दिया था यहाँ।
ठीक है, हमने इनका रिकॉर्ड ले लिया और इन बंदों को ले लिया जो फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। अभी वेरीफाई कर रहे हैं, इसमें वेरीफाई कर लेंगे, जैसा भी होगा उसमें कार्रवाई करेंगे।